87 क्वेश्चन सर्वेज का पार्ट कंप्लीट किया है. ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल टू सी द लर्निंग हब पेज, जहाँ पे 9 सेशन में से कोई भी 3 आपको कंप्लीट करने हैं अपने से. दैट इज एन एडिशनल सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपको मैंडेटरी है आगे प्रोसेस के लिए एलिजिबल होने के लिए. आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल यू मस्ट हैव सीन नाउ, लर्निंग हब तक पहुंच गए होंगे. तो लेट्स कंटिन्यू. उपासना, आई गेस लोगों को हो सकता है नेटवर्क वगैरह इशू भी आ रहा हो, बट नेक्स्ट स्टेप लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. राइट. या लोग बाग तुम्हें कुछ और किसी को और बच्चे लोग किसी को और ज्यादा टाइम चाहिए क्या, हो गया है? Four students have completed this survey part, as I can see, Sharan. अभी भी 5 बच्चों का बाकी है. सो दे कैन कंप्लीट, वो सब लोग कंप्लीट कर सकते हैं. और उसके बाद का स्टेप्स मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे मैंने बताया 3 सेशंस आपको कोई भी कंप्लीट करने हैं, जिसमें जो ज़्यादा जो कम टाइम लगता है वो सेशन पिक कर सकते हो. वो 3 सेशन कंप्लीट कर लो. आज के दिन में आप लोग का ये एडिशनल टास्क के काम है सब बच्चों का. आपके 87 सर्वेज कंप्लीट होने के बाद डू कंप्लीट द 3 सेशंस फ्रॉम द लर्निंग हब टैब. ओके, ये कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे ही अगर जितने बच्चे लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं, कल से मैं आपसे वो फाइनल डिस्कशन स्टार्ट करूंगी. आपका एप्लीकेशन रिव्यू प्रोसेस में स्टार्ट करूंगी. और जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन एक एक का मैं अप्रूव करते जा रही हूँ, आने वाले एक से आज मैक्सिमम 2 हफ्तों में आपको आपके मेंटर असाइन हो जाएंगे. और मेंटर असाइन होने के बाद आपके रेगुलर सेशन मेंटर के साथ स्टार्ट हो जाएंगे. सो नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगा हमारा ये रहेगा, मेंटर असाइनिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट में कर सकती हूँ तभी जब आप आज के दिन में 3 सेशन कंप्लीट कर लोगे. सो मेक श्योर आप 87 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद लर्निंग हब पेज में से कोई 3 सेशन कंप्लीट कर लेते हो. मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगेगा कोई भी 3 सेशन देखने में. तीनों सेशन में क्विजेस है, तो मेक श्योर वीडियो देखने के बाद स्वाइप करके आप क्विज भी अटेम्प्ट करो. क्विज आपके वीडियो के बेस्ड ही है. क्विजेस को आंसर करने के बाद आपको सबमिट करना है. सबमिट होने के बाद आपका सेशन कंप्लीटेड दिखाएगा. मैं सारे सेशन और फिर जिन जिन बच्चों का 3 सेशन कंप्लीट हुआ है उनसे मैं कल वन ऑन वन कनेक्ट करूंगी टू हेल्प देम अंडरस्टैंड और आपका रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन, कुछ चीज़ें अगर आपके एप्लीकेशन समझने के लिए. और उसके बाद आपका मेंटर असाइनिंग प्रोसेस भी मैं स्टार्ट करवा दूंगी, जिसको ज़्यादातर 1 से 2 हफ्ता लग सकता है. तो ये रहेगा आगे वाला हमारा प्रोसेस. नाउ अगर किसी को भी प्रोग्राम के बारे में कुछ समझ नहीं आया है, क्या बेनिफिट्स है, आपको क्यों करना है, आपको क्या हेल्प होने वाली है, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी मन में डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपके मन में कोई डाउट रहे और कोई डाउट के साथ कोई क्लैरिटी नहीं है इसके साथ आप प्रोग्राम में एंटर ना करें. बस मैं यही चाह रही हूँ. सो मेक श्योर आप यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मेंटर असाइन होने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे काम करने वाले हैं आपको स्किल्स को लेकर के. सो बस ये चीज़ है जो आपको सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है. मंथ में 1 से 2 या 2 से 3 बार आप कनेक्ट कर रहे हैं मेंटर के साथ. सो दैट विल दिस प्रोग्राम इज़ ऑफरिंग यू द फुल फ्लेक्सिबिलिटी. आपके टाइम के हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो. आपके पास रिसोर्सेस भी आपको दे रहे हैं. हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग टॉपिक्स आपको अवेलेबल करके दे रहे हैं ताकि आपके पास आइडियाज़ रहे मेंटर्स के साथ बात करने के लिए. और कोई भी आपको डाउट हो, आई एम ऑलवेज देयर. आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप शरद से, अंकुर से, रोहित से भी आपको लगता है कुछ डाउट से कुछ पूछना है, किसी से भी कनेक्ट करके आपके सवाल पूछ सकते हो.
बट मेक श्योर कि आपके पास मन में कोई डाउट ना हो, कोई शंका ना हो. जस्ट स्टार्ट दिस प्रोग्राम विथ टोटल क्लैरिटी. आपको क्या बेनिफिट्स लेना है, आपको क्या गोल्स अचीव करना है, ये अपने माइंड में आप क्लियर रखिए. बस मुझे बस इतना अभी के लिए करना है. Upasna, we can share your number, or how do you want Yes, students to yes, communicate? yes. You can share it. No problem. Yeah. Okay. शरद, आपको कुछ ऐड करना है इस पे? सो एनीवेज वी आर डन विद द प्रोग्राम प्रेजेंटेशन ऑल्सो. और उनको मैंने पूरा आगे का स्टेप्स भी बता दिया कि उनको आज के दिन में 3 सेशन कंप्लीट करना है. इसके बाद अगर आपको और कुछ ऐड करना है, कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ सवाल है? एनीवन? Okay. So students, बच्चों, ये जो प्रोग्राम है, ये आपके इनिशिएटिव पर डिपेंड करेगा कि ये आपके लिए कितना बेनिफिट है. जो भी चीज होती है उसमें हमें हमारा टाइम, हमारा एफर्ट लगाना पड़ता है. इंटेलिजेंस जो होता है वो तो एक है, लेकिन एक फोकस अप्रोच भी जरूरी होती है, उसे टाइम देना भी जरूरी होता है. अगर आप इस प्रोग्राम के लिए टाइम नहीं देंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे कैरियर के लिए, तो वो कोई अचानक से नहीं हो जाएगा. जब आप फाइनल ईयर में जब आप बाहर निकलेंगे, तो ये नहीं सोचिए कि अचानक से आपको 10 चीज़ों की जरूरत है और आप वो 1 या 2 दिन में एक्वायर करेंगे. कोई भी नया स्किल जब भी एक्वायर करना होता है तो उसके लिए टाइम लगता है. और ये तुम सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके जो अपने अपने पास अभी एजुकेशन में जितना भी टाइम बचा है, तो जॉब ओरिएंटेड जो भी स्किल्स है उसको डेवलप कर लो. और वो डेवलप, मैंने जैसा बोला कि किसी 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे में नहीं होगी, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा. एक बार आप एफर्ट डालना चालू करोगे तो पूरा सृष्टि आपका सपोर्ट करेगा. यह बात ट्रू है. मतलब देर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क. हार्ड वर्क मतलब टाइम देना होता है. जब आप कोई पौधा लगाते हो, जब बीज डालते हो, तो उसके लिए उसको प्रॉपर पानी, सन, जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो देना होता है, और टाइम देना होता है. और वो एक टाइम निकलता है ऊपर, और फिर उसको प्रोटेक्ट करना होता है कि उसको ध्यान रखें कि वो ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है. और फिर उसके फिर जब वह आपको फ्रूट्स मिलना चालू होते हैं, तब उसका बेनिफिट पता लगता है. तब आपको पता लगता है, अरे अच्छा हुआ मैंने इस पे टाइम दिया. तो बिना टाइम दिए अगर आप सोचोगे कि आपको मिल जाएगी कोई चीजें, तो वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है. ये सृष्टि का विधान है. सृष्टि ऐसे ही काम करती है, ये नेचर ऐसे ही काम करती है. अगर आप उसे टाइम नहीं दोगे तो वो चीजें ग्रो नहीं करेंगी. आपको करियर में जो भी अचीव करना है, आपको जो भी बनना है, जो भी अचीव करना है, आपको कोई आर्ट में इंटरेस्ट है, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको स्पेसिफिक कंपनी ज्वाइन करना है, आपको स्पेसिफिक स्किल्स ज्वाइन करना है, तो उसका बीज आज ही लगाना पड़ेगा. और उसका उसका बीज लगाकर उसको पानी, धूप और रेगुलर उसका प्रोटेक्शन वो देना पड़ेगा. और एक दिन उसके फ्रूट्स आपको जरूर से मिलेंगे. ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भी आप करोगे उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे. और उसके लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी जन्म में मिलेंगे. तो एफर्ट लगाओ और फ्रूट को एंजॉय करो. बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सोच के रख लो. अगर आपने सोचा है कि मुझे एफर्ट नहीं लगाना है, तो आप ये भी सोच के रखो कि उसका फ्रूट नहीं मिलना है आपको. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आई एम श्योर यू आर ऑल विल डू अ गुड जॉब. और आपको सबको जो भी सपोर्ट रहेगा, वी आर ऑलवेज देयर. आपको जो भी कुछ सवाल है, डाउट है, कभी भी कुछ पूछना है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. तो आगे जो भी कोई प्रोसेस बाकी है, जिनका सर्विस क्वेश्चन बाकी है, दे कैन कंप्लीट द प्रोसेस. आपका आज का जो भी दिन का टाइम है उसमें कंप्लीट कर लेना.
और ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए ब्लेसिंग होना चाहिए। कंसिडर दिस प्रोग्राम एज ए ब्लेसिंग फॉर यू। somebody इज पुटिंग एफर्ट्स, कुछ लोग आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो आप अचीव करें। तो उसको राइट। उसको आप उसकी वैल्यू करो, उसका जो टाइम जो दे रहे हैं, मैडम जो टाइम दे रही है, मेंटर टुगेदर टीम ने बनाया है प्रोग्राम पूरा, जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये सब लोग आपकी भलाई के लिए आपकी चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करो, आपका नेटवर्क अच्छा बने, आप लोग सक्सेसफुल हो। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही है। हिंदुस्तान के जितने छात्र हैं उन सबको नहीं मिल रही है। तो आप लकी हो जो आपको मिले हैं। आप मेरे ख्याल से 1 या 2% होंगे छात्र जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ओके। अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी को, तो इट्स आपका लक है, आपका भाग्य है फिर वो। एंड कभी भी अगर कोई सा भी क्वेश्चन होता है तो उसको दिमाग में नहीं रखना है, नॉट राइट। मेंटर टुगेदर प्रोग्राम में या आप लाइफ में आगे कहीं भी जाएंगे, अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है वो वैलिड हो या ना हो, मतलब हम लोगों को क्वेश्चन अपने पास नहीं रखना है। हम लोग जब तक पूछेंगे नहीं तब तक ये नहीं समझेगा कि वो क्वेश्चन वैलिड था। हो सकता है कि वो क्वेश्चन सिली क्वेश्चन भी हो सकता है, बट उसमें हेजिटेट नहीं करना है क्वेश्चन पूछने में। आप जब तक क्वेश्चन पूछोगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा उसके पॉसिबल आंसर्स क्या है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। तो इस मेंटर टुगेदर प्रोग्राम के साथ भी मेंटर टुगेदर टीम हम लोग हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है, डाउट आपके दिमाग में आता है, तो आप उस क्वेश्चन को रेज करो। राइट, एग्जैक्टली। एंड ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द चांस टू कनेक्ट विद द मेंटर, जो एक जीता जाता इंसान है। आप उससे सारी चीज़ें पूछ सकते हो, आप रिसोर्सेस ले सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, जो आपको आपके सामने बैठ के गाइड करेगा डायरेक्टली। सो दिस इज़ अ बिग थिंग। सो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना हम लोग कह रहे हैं कि जस्ट बी अ लिटिल मोटिवेटेड। बाकी हमारे मेंटर्स तो इतने एम्पैथेटिक है ही कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चों को हमेशा हेल्प करते हैं। सो प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और आपका जो भी आपका आपके खुद का जो टास्क है अपनी तरफ से कंप्लीट करके रखो, सो जल्दी से जल्दी हम आगे प्रोसेस में मूव कर पाए। एक और चीज की हो सकता है कुछ चीजें आगे आपको लगेगा कि यार ये चीजें इस तरह से नहीं, और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या जिस तरह से आप इंटरेक्शन कर रहे हो, आपका अगर मेंटर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या मेंटर जो लैंग्वेज यूज कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या वो उसके कोई बिहेवियर से इश्यूज हैं, तो दैट्स व्हाई उपासना इज देयर, वी आर ऑल्सो देयर। एकदम आपको अपने में नहीं रखना है। अगर आपको मेंटर का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, अगर मेंटर कुछ द वे mentor is reacting, he should not react in the way he should do it, feel free, it's okay। चीजें हैं, हम लोग सब उसे उसके लिए बैठे हैं। आप हमारे कोई बुराई नहीं है उसमें कि आप हमारे तक लाएंगे तो हम सोचेंगे नहीं आपने क्यों ला रहे हैं। आप बिल्कुल लाइए, ये हम लोग आपके सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और आपको दूसरा मेंटर असाइन करेंगे अगर आपका मेंटर के साथ अगर कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो। राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अंकुर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नहीं, बस मैं इतना बोलूँगा कि इस फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत इंटरव्यूज़ भी लेता हूं, और सालों से मेरा अनुभव ये रहा है कि कैंडिडेट्स में कुछ चीज़ें सतत ओवर द इयर्स देखी है मैंने कि कुछ मिसिंग होती है, और वो है प्रोफेशनलिज्म और द काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो ये हमारा ये प्रयास है कि हमारे छात्र स्किल्स से फिर मार्केट में आए, और उनके उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने का आपने इंस्पिरेशन दिया ही है उनको। तो वो एक चीज़ मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। यदि आप एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं अपने मेंटर के साथ कि आप ऑफलाइन जाके करेंगे, तो कृपया ज़रूर कीजिए इनको। तो एक बार सभी लोग अपना कैमरा चालू करें एंड लेट्स सी हाउस द जोश। वेरी हाई। लेट्स सी क्विकली। सब लोग अपना कैमरा चालू करो फटाफट। लास्ट 1 मिनट। ओके। यस। प्रियांश,
अथर्व, वैष्णवी, और एक कोई स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कोई रोहित। यस। हाँ, अथर्व, वैष्णवी, आई थिंक काफी लोग डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं क्यों। अ, तो सब लोग अनम्यूट करें अपने आप को, सब लोग अनम्यूट कर लें, सब लोग अनम्यूट कर लें। Go ahead and read. रोहित भाई टाइल व्यू में, राइट? यस। टाइल व्यू में रोहित, अब फोटो लेने के लिए तैयार रहे सब लोग, अनम्यूट करके। वैष्णवी, जोइमी में कौन कनेक्टेड है वो भी अनम्यूट कर लें। अच्छा लग रहा है सबको देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, हाउस द जोश? Hi, हाय। sir. हाय, हाउस द जोश यार, कहाँ? Hi. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर हियर। हम लोग यहाँ पर हैं, डोंट वरी, तुम सब हमारे बच्चे जैसे हो। तो Thank सब you. सब लोगों से मिलेंगे कभी, बट विश यू ऑल द बेस्ट। तुम लोग सब लोग अपने कैरियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे, मुझे पता है, 100% पता है। ओके, बस गिव योर बेस्ट, और कुछ नहीं है, सब लोग इज हियर टू हेल्प यू। ठीक है? वैसे तो थैंक यू तुम सर। सारे इंटेलिजेंस लोग हो, तुम लोगों को किसी भी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अगर किसी को किसी भी तरह का जरूरत पड़े ना, तो फील फ्री है गाइस। वी आर हियर, दैट्स व्हाई वी आर हियर, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, अपनत्व इनिशिएटिव। ओके, हमारा टोटल फोकस एजुकेशन पर है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समाज में किसी को भी कुछ भी जरूरत है, बुक्स नहीं मिल पा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ भी अगर, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हाँ भी। अगर कुछ फाइनेंशियल में लग रहा है कि नहीं हमको ये कोर्स करना है लेकिन अभी इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ भी लग रहा है, हमारा फोकस पूरा एजुकेशन पर है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक Thank you, everyone. थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।